हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक जो है यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इस ट्रिक में जो है हम बात करेंगे अबाउट द कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द हार्ट बीट। नीट के पेपर में एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो है इसके बेसिस पे कभी कभार जो है कैलकुलेट करने के लिए आता है। तो आइए हम जानते हैं कि सबसे पहले कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है। तो कार्डियक आउटपुट की अगर हम बात करें तो कार्डियक या फिर आप इसको बोल सकते हो टोटल ब्लड फ्लो, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का सिंपल सा जो मतलब है वो है कि ये वो वॉल्यूम है ब्लड की जो 1 मिनट में हमारे वेंट्रिकल्स जो है वो रिलीज करते हैं। तो आप बोल सकते हो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इज पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल ईच वेंट्रिकल पर 1 मिनट में हमारे पास हमारे वेंट्रिकल्स जो हैं वो कितना ब्लड जो है वो क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज द कार्डियक आउटपुट, राइट। तो कार्डियक आउटपुट जो है आप बोलोगे दैट इज द ब्लड फ्लो, बोला मैंने, इसको बोल सकते हो इज कॉल्ड एज द टोटल ब्लड फ्लो कितना हो रहा है हमारे पास। और इसको कैलकुलेट करोगे किसमें, मिलीलीटर पर मिनट में, राइट। ये आ गया हमारे पास डेफिनेशन अबाउट द कार्डियक आउटपुट, राइट। अब ये है कार्डियक आउटपुट। उसके बाद अगर हम बात करें तो कार्डियक आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ये फॉर्मूला को याद करना है क्या, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो 2 चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आती हैं। पहली चीज़ व्हाट इज़ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द सेकंड थिंग इज़ व्हाट इज़ हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट हमें समझ आ गई है कि 1 मिनट में हमारे वेंट्रिकल्स कितना ब्लड जो है वो पंप कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज़ द कार्डियक आउटपुट। अगर अभी हम बात करें कि हमारे पास जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट की अगर हम बात करें, व्हाट इज़ हार्ट रेट? हार्ट रेट में जो है सामने पता चल रहा है कि कितने टाइम्स जो है हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है पर मिनट, ठीक है। तो जो बीटिंग है, हमारा हार्ट कितना बीट कर रहा है पर मिनट, दैट इज कॉल्ड एज द हार्ट रेट। और यूजुअली हमें मालूम है हमारा हार्ट जो है 72 टाइम्स जो है वो बीट करता है पर मिनट, राइट। दैट इज कॉल्ड एज द हार्ट रेट। दैट इज द बीटिंग ऑफ हार्ट पर मिनट, कितने जो है वो बीट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द हार्ट रेट। फिर बात आती है हमारे पास अगली, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है हमारे पास, स्ट्रोक वॉल्यूम आ गई हमारे पास वो वॉल्यूम ब्लड की, वो वॉल्यूम ब्लड की जो वेंट्रिकल्स जो है पंप कर रहे हैं ड्यूरिंग एक हार्ट बीट के, एक हार्ट बीट के टाइम पर। एक हार्ट बीट हमारी क्या हुई, जब हमारा एक साइकिल जो है ऑपरेट होता है, कार्डियक साइकिल ऑपरेट होता है 0.8 सेकंड में। तो वो एक बीट जो है बनती है, राइट। उस एक बीट में बोल रहा है कि हमारा जो ब्लड है वेंट्रिकल कितना एक बीट में अगर रिलीज कर रहा है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। और 1 मिनट में कितने वेंट्रिकल्स दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द कार्डियक आउटपुट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम में आप क्या लिख सकते हो डेफिनेशन, कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इज पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल। जो चीज याद रखनी है अलग से, जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड रहेगी वो क्या है, ड्यूरिंग हार्ट बीट, राइट। यहाँ हार्ट बीट है और वहां पर जो वॉल्यूम है वेंट्रिकल की वो पर मिनट है।
तो वो कार्डियक होगी और ये आ गई हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम। और साथ ही साथ जो है एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन है कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो है हमारे पास ड्यूरिंग अ हार्ट बीट के टाइम पर हमारे वेंट्रिकल्स जो हैं वो 70 ml ऑफ ब्लड जो है पर बीट जो है वो रिलीज करते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है ये कि हमारा जो हार्ट है उसमें जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वेंट्रिकल्स जो एक बीट के टाइम पे रिलीज करते हैं दैट इज 70 ml। तो अगर अब हम बात करें हमारे पास फॉर्मूले की, तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा उसके अकॉर्डिंगली ये हमारा कार्डियक आउटपुट हुआ। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, राइट। और हार्ट रेट की अभी बात की हमने तो वो हमने बोला 72 टाइम्स बीट पर मिनट। और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो हमारी आती है 70 ml पर बीट, राइट। तो दैट मीन्स अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पे हमारे पास जो फॉर्म मतलब कैलकुलेशन आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, कितनी, राइट। अब ये जो कैलकुलेशन हमारे पास आई है अप्रोक्सीमेटली अगर इसको आप ले लोगे तो ये तो हमारे पास आ रही है एमएल पे, ठीक है, एमएल पर मिनट में आ रही है। अप्रोक्सीमेटली अगर इसको लोगे तो ये कितनी बन जाएगी 5 लीटर पर मिनट। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा जो कार्डियक आउटपुट है, जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है पंप्ड करता है, मतलब वेंट्रिकल्स जो पंप करते हैं वो अप्रोक्सीमेटली कितना है 5 लीटर पर मिनट या फिर 5040 पर एमएल पर मिनट जो है ये रिलीज करता है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब दो न्यूमेरिकल्स के ऊपर हम बात करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल्स है इसमें देखो क्या कहा गया हुआ है। पहला क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द कार्डियक आउटपुट ऑफ अ पर्सन जिसकी हार्ट बीट जो है वो 72 है, राइट। 72 हार्ट बीट्स पर मिनट है और स्ट्रोक वॉल्यूम दिया है 50 ml। तो कार्डियक आउटपुट निकालना डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट कितना है हमारे पास 72, स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी है हमारे पास 50। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3600 ml, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर इसका 3600 ml आ जाएगा। अब लीटर्स में अगर दिया होता तो हम इसको कन्वर्ट कर देते। तो क्या करना था हम लोगों को, जस्ट 1000 से क्या करना था डिवाइड करना था हम लोगों को और हमारे पास 3.6 लीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा, राइट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कार्डियक आउटपुट गिवन है पर मिनट। इस क्वेश्चन में कार्डियक आउटपुट हमें गिवन है, हार्ट बीट भी गिवन है, स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल दैट इज हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम निकालनी है हमें तो दैट मीन्स स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट अपॉन हार्ट रेट। तो कार्डियक आउटपुट हमें दिया है 5250 और हार्ट रेट हमारे पास जो दिया है वो कितना दिया है 75 दिया हुआ है, राइट। तो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका अप्रोक्सीमेटली। हमारे पास फटाफट से आप बता सकते हो कि क्या आएगा हमारे पास आंसर। अगर हम जो है देखो याद क्या रखना है यहाँ पे कार्डियक आउटपुट है इसके इक्वल हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम के। और अगर हमें स्ट्रोक वॉल्यूम बोली है निकालने के लिए तो स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, उसको डिवाइड करना पड़ेगा कार्डियक आउटपुट को किसके साथ, हमारे पास हार्ट रेट के साथ। तो हमारे पास आंसर जो है वो कितना आ जाएगा दैट इज 70। आई होप यहाँ तक जो है आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया हुआ है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।